मखसूस नशिस्तों के ख्वाब देखने वाले के वापस हमें मिल जाएगी, वो भी आप छोले ही खाएंगे। इस पर बाद में बात करते हैं, इससे पहले बड़ी मजे मजे की 2-3 छोटी छोटी बातें हैं, वो सुन लीजिए। हसन नवाज और हुसैन नवाज जो नवाज शरीफ साहब के साहबजादे हैं, वो 7 साल बाद पाकिस्तान वापस आ चुके हैं और वो गैर मुल्की हैं, क्योंकि मरीम नवाज साहबा ने जब पनामा लीक्स के ऐन अरूज में ये दोनों भाई चले गए थे लंदन, तो अदालत में मरीम नवाज साहबा ने बताया था कि ये दोनों गैर मुल्की हैं, मतलब ब्रिटिश नेशनल हैं, हमारे मुल्क के कवानीन इन पर लागू ही नहीं होते। लेकिन अब जब हालात बदल चुके हैं, हवाओं का रुख बदल चुका है और मुस्लिम लीग का मतलब हौसफ शरीफ का सर कढ़ाई में है और वो 5 उंगलियां घी में है, तब ये दोनों भाई भी वापस आ चुके हैं, जाती उम्र महल में क़याम पजीर हैं। और इनके आने से पहले इनको अदालत ने रिलीफ दे दिया था, नवाज शरीफ साहब की तरह, इसहाक डार साहब की तरह, सलमान शहबाज साहब की तरह। और अब उनके जो दायमी वारंट हैं, जो इश्तिहारी बंद था, वो मनसूख हो गया है, मतलब दायमी वारंट मनसूख हो गए। इसके बाद दायमी वारंट मनसूख हो गए। इसके बाद अल अजीजिया, फ्लैगशिप और एवरफील्ड के ये मुलजम पतली गली से निकल जाएंगे। मुबारक हो पाकिस्तान में। दूसरी मजे की खबर ये है कि जवेद लतीफ है जो शेखपुरा से हारे हैं, मुस्लिम लीग के हैं, और इनको गिना जाता है नवाज शरीफ साहब के कैंप में। शहबाज शरीफ साहब के दौर में ये वजीर तो बना लिए, शहबाज शरीफ साहब ने इन्हें वजीर तो बना लिया, लेकिन 16 महीने बेमहकमा वजीर रखा। और जवेद लतीफ साहब वो हैं जिन्होंने कहा था कि अगर मरीम नवाज के खिलाफ कुछ किया गया तो मैं पाकिस्तान ना खप्पे का नारा लगाऊंगा। और जवेद लतीफ साहब वो हैं जिन पर नैब के केसेस भी थे। और जवेद लतीफ साहब वो हैं जो अब ताज़ा इनकलाबी हुए हैं और वो एक बार बार मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे कह रहे हैं कि शहबाज हुकूमत कुटपुतली हुकूमत है और हमने अपनी सारी साख, मतलब मुस्लिम लीग की सारी साख दांव पर लगा दी है, नवाज शरीफ साहब के साथ धोखा हुआ है और ये कुएं में छलांग लगाई है मुस्लिम लीग ने और हमें हासिल वसूल कुछ नहीं होना। जवेद लतीफ साहब ने मतीउल्लाह जान हमारे दोस्त हैं, उनको एक इंटरव्यू दिया। उनसे बात करते हुए जब मतीउल्लाह जान को उन्होंने बताया कि जब इलेक्शन की रात थी तो मैंने एक बड़े साहब से बात की और उन्होंने कहा कि मुझे बकौल जवेद लतीफ साहब धांधली से हराया जा रहा है तो मेरे हल्के की रिकाउंटिंग करें, यानी दोबारा गिनती करें। तो जवाब मिला कि कर लेते हैं आपके हल्के की रिकाउंटिंग, लेकिन फिर नवाज शरीफ साहब के लाहौर वाले हल्के 130 की भी रिकाउंटिंग की जाएगी, अगर आपकी की गई तो फिर उनकी भी की जाएगी। जवेद लतीफ साहब कहते हैं मैं चुप कर गया, इतनी बड़ी ब्लैकमेलिंग। अब इससे 2 चीज़ें साबित होती हैं और जो हमारे दोस्त सारे रिपोर्टर्स लाहौर के तजिया निगार जैसे कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब हार चुके थे, हार गए थे मानसहरा की सीट भी और लाहौर की अपने आबाई हल्के की सीट भी यास्मीन राशिद से। तो अगर रिकाउंटिंग हो फॉर्म 45 के तहत तो नवाज शरीफ साहब बड़ी वाज़ेह लीड से हारे। और कई लोग तो हमारे ये भी कहते हैं कि मुबैना तौर पर ये लीड 60,000 की है। तो जवेद लतीफ साहब की इस बात से दोबारा ये तय हुआ कि नवाज शरीफ साहब अपनी सीट हार गए थे। तो अब इस पर क्या हंसा जाए या रोया जाए। जहाँ रिकाउंटिंग की बात हो तो वहाँ ये भी सुनते जाइए कि आजकल रिकाउंटिंग का सिलसिला चल पड़ा है और रिकाउंटिंग जहाँ जहाँ भी हो रही है मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार जीत रहा है। अभी ये गुजरांवाला के हल्के में एक रिकाउंटिंग हुई है जिसमें पहले मुस्तरद शुदा वोट थे 7,000, रिकाउंटिंग हुई तो मुस्तरद शुदा वोट हो गए 17,000 और तरीके इंसाफ के राना बिलाल एजाज हार गए, जबकि अजहर कयूम नारा मुस्लिम लीग नून के जीत गए। इस वक्त लतीफे चल रहे हैं कि अगर जो 80-90 सीटें तरीके इंसाफ ने जीती हैं, अगर इनकी रिकाउंटिंग हो तो सारी हार जाएं। ये भी इस मुल्क में पहली दफा हो रहा है कि जो मुस्लिम लीगी कह रहा है कि मुझे रिकाउंटिंग करवाई जाए वो जीत रहा है। यहाँ साद रफीक, राना सनाउल्लाह, डॉक्टर निसार चीमा, मुस्तफा नवाज खोकर, हाफिज नईम जमात इस्लामी कराची के, इन सारों को सलूट मारने को दिल करता है जिन्होंने अपनी हार तस्लीम की और ना रिकाउंटिंग में गए ना जाली तरीके से जीते।